बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश के 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। द्रौपदी मुर्मू को मध्य प्रदेश में 230 में से 146 वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की अगर बात की जाए तो 96 विधायक हैं और उन्हें करीब 79 विधायकों के वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को 17 कांग्रेस विधायकों ने यहां पर क्रॉस वोटिंग की है। मध्य प्रदेश में विधायकों के 5 वोट रिजेक्ट भी हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। करीब 17 विधायकों का कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग यहां पर की है। 230 में से विधायकों के 146 वोट मिले हैं। कांग्रेस के 96 विधायक हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा को सिर्फ 79 विधायकों के ही वोट मिले हैं। ऐसे में 17 कांग्रेस विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है, वहीं 5 विधायकों के वोट रिजेक्ट भी हुए हैं मध्य प्रदेश में। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही थी कि उनके विधायक क्रॉस वोटिंग ना करें, लेकिन फिर भी 17 विधायक हाथ से निकल गए। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उन्होंने वोट कर दिया। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी झटके वाली बात है कि उनके जो 17 विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। जो परिणाम राष्ट्रपति चुनाव के कल जारी हुए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू, उनको 146 वोट मिले हैं, जिसका मत वैल्यू जो है 19,126 है। वहीं विपक्ष के जो प्रत्याशी थे यशवंत सिन्हा, उनको 79 विधायकों के वोट मिले, जिसकी वोट वैल्यू जो है 10,349 है। इस आधार पर जो कैलकुलेशन है उस आधार पर जो है 17 विधायक जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि जो विधायकों की संख्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के है वो 96 है और ऐसी स्थिति में 79 विधायकों ने जो है यशवंत सिन्हा को वोट दिया। तो 17 जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग पिछले राष्ट्रपति चुनाव में की है। इसके साथ ही जो 5 वोट भी रिजेक्ट हुए विधायकों को, इतनी ट्रेनिंग और इतनी जो है समझाइश के बाद भी 5 विधायकों के वोट जो है वो निरस्त होना भी बड़ी बात है, क्योंकि विधायकों को कई दौर के मॉक ड्रिल में ये सिखाया गया था कि कैसे उनको वोट करना है। उसके बाद भी 5 विधायकों ने के वोट जो है निरस्त हो गए। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, जो कांग्रेस अभी निकाय चुनाव में एकता की बात कर रही थी, उसके लिए बड़ा झटका है कि उसके 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने जनजातीय समुदाय से आने वाली बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया। आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हुई है। सीएम ने भाजपा के अलावा उन सभी विधायकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। मध्य प्रदेश में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर मध्य प्रदेश बीजेपी में जश्न का माहौल है। वहीं 19 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। समर्पित जनसेवी, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हो गई हैं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबी है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुल 71 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 69 वोट मिले, जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 और भाजपा के 3 विधायकों के वोट के साथ ही 2 कांग्रेस विधायकों के वोट मिलाकर कुल 21 वोट प्राप्त हुए। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि किस कांग्रेस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। तो मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, कांग्रेस विधायकों ने एक बार फिर से यहां पे क्रॉस वोटिंग की है। राष्ट्रपति चुनाव में आपको बता दें एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया था। बीजेपी इस क्रॉस वोटिंग के बाद बेहद खुश है। कई अलग अलग सियासी मायने इस क्रॉस वोटिंग के निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में यूपीए प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को 69 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या छत्तीसगढ़ में 71 है। ऐसे में कांग्रेस के 2 एमएलए ने यहां पर जरूर क्रॉस वोटिंग की, हालांकि अभी तक उनके नामों का खुलासा नहीं हो पाया है।
तो इस क्रॉस वोटिंग के सियासी मायने क्या है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए, समझाएंगे हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं भोपाल से हमारे सहयोगी सुधीर भी लाइव जुड़ गए। सुधीर, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं। सुधीर, मध्य प्रदेश में भारी संख्या में कांग्रेस विधायकों ने 19 की संख्या में क्रॉस वोटिंग की है। लगातार कांग्रेस ये दावा करती आई है कि हम एकजुट हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं दूसरे सियासी समीकरण की तरफ इशारा कर रही है। क्या कारण भी बताए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया, बताया जा रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि अब तो नाक भी गई। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर 2018 के चुनाव में एक बड़ी पैठ आदिवासी वर्ग के अंदर कांग्रेस ने बनाई थी और 36 में से 26 विधायक कांग्रेस के आदिवासी वर्ग की जीत कराए थे और कांग्रेस को लगता था कि शायद इस वर्ग के अंदर उसकी गहरी पैठ है। पर लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने आदिवासी कार्ड चला था और द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी उम्मीदवार के चेहरे के तौर पर बीजेपी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रोजेक्ट किया था, उसका असर मध्य प्रदेश की सियासत में काफी गहरा देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के जो विधायक है, खासकर आदिवासी विधायकों की बात करें तो उनका इस पूरे प्रत्याशी के उम्मीदवार पर काफी गहरा असर था और बीजेपी बार बार अंतरात्मा की आवाज पर आदिवासी प्रत्याशी के लिए कांग्रेस के विधायकों से अपील कर रही थी कि वो आदिवासी विधायक का समर्थन करें, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति बना है या उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है। और मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें तो कांग्रेस के द्वारा लगातार एकजुटता के दावे किए जा रहे थे। कमलनाथ की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें, उनके द्वारा साफ कहा गया था कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट है। यहाँ तक कि व्हिप तक जारी होने की बात की जा रही थी, हालांकि व्हिप कांग्रेस ने जारी नहीं किया था क्योंकि यह गुप्त मतदान होता है और ऐसे में कांग्रेस के 17 विधायकों का क्रॉस वोटिंग करना यह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक उत्साहजनक कहा जा सकता है इसको, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान जिस तरीके से परिणाम सामने आए थे उसको लेकर कांग्रेस उत्साहित थी और कांग्रेस के खेमे में शहद लगाकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी भी पूरी तरीके से स्थिर नहीं है और कांग्रेस के विधायकों ने पिछले दिनों जिस तरीके से तख्ता पलट किया था उसके बाद अभी भी कांग्रेस के ऐसे विधायक है कि बीजेपी के कुछ ऐसे दाव जिन पर कांग्रेस के विधायक शामिल हो सकते हैं, चाहे वो आदिवासी कार्ड या फिर दूसरे अंतरात्मा की आवाज की बात करें, वहां पर बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। ये कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात हो सकती है। मध्य प्रदेश की अगर पूरे समीकरण की बात करें तो यहां पर 96 विधायक कांग्रेस के और ऐसे में 79 विधायकों का वोट यशवंत सिन्हा को मिला है जो कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार थे, यानी कि 17 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इनमें सचिन बिरला खुले तौर पर सामने निकल कर आए थे क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके अलावा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के जो आदिवासी वर्ग के कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, क्योंकि एक संदेश देने में बीजेपी पूरी तरीके से सफल रही कि एक आदिवासी उम्मीदवार पहली बार राष्ट्रपति बनने जा रहा है देश के इतिहास में और ऐसे में इस समुदाय के व्यक्ति को उनका समर्थन करना चाहिए। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम बीजेपी की अपील का एक व्यापक असर देखने को मिला और जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है शायद इसका अंदाजा बीजेपी को नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे और यही बात है कि क्रॉस वोटिंग के बाद में बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। मैं इस समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर मौजूद और थोड़ी देर पहले वो मीडिया से चर्चा कर रहे थे और जो बात बीजेपी के द्वारा बार बार कही जा रही थी कि अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के विधायक वोट करेंगे, इस बात को उन्होंने आज भी दोहराया कि आदिवासी वर्ग का समर्थन कांग्रेस के विधायक ने किया है। पर कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 127 विधायकों के अलावा अगर 145 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, इनमें सभी को मालूम था कि 7 वोट बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। इनमें 4 निर्दलीय विधायक, इसके अलावा एसपी बीएसपी के जो 3 विधायक थे उनका समर्थन बीजेपी को था और एक विधायक सचिन बिरला की बात सामने निकल कर आई थी कि कम से कम ये जरूर बीजेपी को वोट करेंगे, पर उसके बावजूद 17 वोट ज्यादा मिलना यह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए उत्साहजनक परिणाम इसको कहे जा सकते हैं और कांग्रेस के लिए आने वाले समय में आत्ममंथन और चिंतन की बात है और कहा जा सकता है कि कांग्रेस के विधायक के अंदर कम से कम एक खतरे की घंटी अभी भी बजती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिए सुधीर, रुक कर लेते हैं राजेश को। राजेश, आपसे भी समझना चाहेंगे कि 71 विधायक कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में है लेकिन सिर्फ 69 वोट ही मिलते हैं यशवंत सिन्हा को। ऐसे में अब कांग्रेस की आगे रणनीति क्या होगी और क्या वाकई अब कांग्रेस भी आकलन करेगी, पता लगाने की, क्या वो कोशिश करेगी कि आखिर ये कौन से 2 विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी है, क्योंकि एकजुट होने की बात यहां भी कही जा रही थी। जी बिल्कुल, ये जो 2 कांग्रेस के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया वो इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ गड़बड़ चल रहा है, गुटबाजी है, एकजुटता नहीं है और लोगों की नाराजगी भी है। चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी चयन की बात कर ले, चाहे समर्थन की बात कर ले, तो निश्चित रूप से ये बात तो बिल्कुल तय है और शायद यही वजह है कि आज हमने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं से इस संबंध में बात करने की कोशिश की, मगर वो बचने की उन्होंने कोशिश की। जब हमारी इस संबंध में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस मामले में बचने की कोशिश, फिर उन्होंने ये
भी कहा कि ये थोड़ा कठिन प्रश्न है कि आखिर दो लोगों, वो कौन दो विधायक थे जिन्होंने वोट नहीं दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये पार्टी के जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है। तो निश्चित रूप से जब उनसे हमने ये पूछा कि जो विधायक हैं जिन्होंने पार्टी के गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जो फरमान जारी हुआ था उसका पालन नहीं किया, तो क्या ऐसे विधायकों पर कार्रवाई की जाएगी? तो उन्होंने कहा कि पहले पता तो चल जाए कि वो विधायक कौन है। तो ये थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि आखिर वो दो कौन विधायक थे जिन्होंने पार्टी के गाइडलाइन का उल्लंघन किया। जो 71 वोट मिलने थे यशवंत सिन्हा को, जो प्रत्याशी थे कांग्रेस ने जिनको समर्थन दिया था, उसमें से केवल 69 ही वोट उनको मिले। वहीं पे द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के प्रत्याशी थी, 14 कांग्रेस के विधायक थे, 3 जनता दल के थे और 2 बहुजन समाज पार्टी के थे, तो उनको मिलना था 19 वोट, मगर उसकी जगह 21 वोट मिला। तो निश्चित रूप से ये जो बात आपने कही कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस को लेकर, सरकार को लेकर जो नाराजगी जाहिर हो रही है वो है। और जब हमने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि हमने कांग्रेस के विधायकों से और तमाम विधायकों से अनुरोध किया था कि वे अपने अंतरात्मा की आवाज से वोट दें, और 2 लोग जो हैं उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और 2 वोट जो हैं आदिवासी जो प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू उनको दिया गया, और उन्होंने जो वोट मिला है 2 लोग जो दिए हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि अब इसको लेकर राजनीति और सियासत भी गर्म हो चुकी है। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और निश्चित सदन के अंदर भी इसको लेकर आज जो है नोक-झोंक और छींटाकशी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो करते यहाँ पे नजर आएंगे। और ये जो हुआ है, जो 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी को तो उजागर करती है। जी हाँ बिल्कुल। अब वाकई अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग हुई है या फिर इसके दूसरे ही सियासी मायने हैं, कुछ दिनों में ये तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो ही जाएगी। फिलहाल शुक्रिया सुधीर आपका भी। राजेश